बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया बेखौफ, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, दरोगा की मौत, होमगार्ड जवान घायल हुआ। संसद की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर आज भी हंगामे के पूरे आसार, लापरवाही मामले में संसद में हंगामा कर सकता है विपक्ष। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग, सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूद। सांसदों के निलंबन पर बोले अखिलेश प्रताप सिंह, का इतिहास गवाह है, सुल्तान को सवाल पसंद नहीं होते। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी का बयान, का संसद की परंपराओं का नहीं रखा जा रहा ख्याल, इसलिए हुआ निलंबन। सांसदों के निलंबन पर बोली सपा सांसद जया बच्चन, कहा लोकतंत्र तब तक है जब तक संसद में दोनों पक्ष रहेंगे, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। संसद के बाहर सभापति धनखड़ का मजाक उड़ाने वाले कल्याण बनर्जी पर बीजेपी का प्रहार, बीजेपी ने माफी मांगने की उठाई मांग। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक, सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा, सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर को होगा प्रदर्शन। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा, सीटों को लेकर पहले समझौता करने की होगी कोशिश, सीट बंटवारे पर राज्य स्तर पर होगी बात। विपक्षी गठबंधन की बैठक में उठा ईवीएम का मुद्दा, सीताराम येचुरी बोले प्रस्ताव पारित, अब चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे मुद्दा। बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा, ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए खरगे का नाम सुझाया। खरगे के नाम का प्रस्ताव आने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा यह राहुल के लिए लाक्षागृह जैसा होगा। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बोले चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं था बैठक का एजेंडा। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बयान, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं, नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक साथ किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन एक अनैतिक गठबंधन है। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा सिर्फ फोटो सेशन के लिए पहुंचे थे नेता, नीतीश और लालू ने किया बहिष्कार। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया के समर्थकों को दिया न्योता, का हारे हुए समर्थकों का कांग्रेस में स्वागत है। नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने पर चिराग पासवान का तंज, कहा 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नहीं करता इसका समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू का चित्र हटाने का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस बोली पेंटिंग हटाना देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता किसी न किसी बहाने से कर रहे सदन को बाधित। नई जिम्मेदारी मिलने पर बोले भूपेश बघेल, हाईकमान को जताया, हाईकमान का आभार व्यक्त किया, बघेल को नेशनल अलायंस कमेटी में दी गई है जगह। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, सुबह 11 बजे संसद में होगी मुलाकात। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतारने पर सीएम मोहन यादव बोले लाउड स्पीकर मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिहार में मंदिरों में बलि प्रथा पर लगी रोक, राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बोले सभी मंदिरों को जारी किए गए नोटिस। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। मुंबई में अलगा परिषद मामले में गौतम नवलखा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। मुंबई में हनुमान चालीसा मामले में सेशन कोर्ट से राणा दंपत्ति को झटका, दोषमुक्त करने वाली याचिका को किया खारिज। पंजाब के फिरोजपुर में इरिगेशन विभाग के एसडीओ राजिंदर पाल गोयल पर तेजधार हथियार से हमला किया गया, हमले में एसडीओ जख्मी। महाराष्ट्र के पुणे में वीडियो शूट कर रही कोरियन युवती के साथ युवक ने किया दुर्व्यवहार, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा, आरोपी महिला और उसके पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को किसी भी तकनीक का आयात न करना पड़े।
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राज्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए मांगी मदद। एमपी के नर्मदापुरम में बीजेपी के पूर्व वन मंत्री विजय शाह का वीडियो आया सामने। सतपुड़ा के जंगल में पिकनिक मनाने पहुंचे थे पूर्व मंत्री। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए रक्षा मंत्री से मांगी मदद, अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर तैनात करने का आग्रह भी किया। महाराष्ट्र विधान परिषद में उठा प्रिया सिंह हिट एंड रन केस का मुद्दा। अंबादास दानवे ने शिंदे सरकार पर उठाए सवाल, कहा घटना बेहद शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, दक्षिण रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का हुआ शुभारंभ, सीएम धामी ने किया उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का बड़ा बयान, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने के लिए किसान दोबारा दिल्ली में कर सकते हैं कूच। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की। राजस्थान के दौसा में खुद चाय बनाते नजर आए सीएम भजन लाल शर्मा, चाय की दुकान पर चाय बनाते दिखे राजस्थान के मुख्यमंत्री। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल विभाष पांडे का बयान, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर है भारत की वायुसेना। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, सभी राज्यों को अपने स्तर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया। केरल में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट के केस, 24 घंटे में कोरोना के नए सब वेरिएंट से संक्रमित 115 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में भी सामने आए कोरोना के 35 नए केस, मंगलवार को 11 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 27 केस। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक्शन में केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे बड़ी बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड में बढ़ी चौकसी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है एडवाइजरी। लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या से निमंत्रण मिला है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। बौद्ध भिक्षु भदंत राहुल बौद्धि को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया है निमंत्रण, कहा गया अयोध्या जाने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में श्री राम वेद विद्यालय के साथ छात्र राम मंदिर में करेंगे पूजन। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियमित पूजन के लिए चुने गए हैं छात्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भजन सम्राट अनूप जलोटा को मिला है न्योता, अनूप जलोटा ने इसका आभार व्यक्त किया। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के साथ अन्य मंदिर और कुंडों का हो रहा सौंदर्यीकरण का काम। अयोध्या में वीएचपी की तरफ से टेंट सिटी का निर्माण किया गया। टेंट सिटी में 15 से 16 हजार लोगों के ठहरने का निःशुल्क इंतजाम। टेंट सिटी में मेडिकल इमरजेंसी और खाने पीने की सुविधा, 20 बेड का हॉस्पिटल और रसोई में बनेगा 15,000 लोगों के लिए खाना। अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जा रहा। सूर्य कुंड ऐतिहासिक धरोहरों में एक है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की तैयारियां तेज, लखनऊ से एडीजी जोन पीयूष मोडिया और रेलवे के एडीआरएम ने सुरक्षा का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चारपाई पर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला, एम्बुलेंस न मिलने पर महिला को ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार 3 दिनों से हो रही है बरसात की वजह से शहर में भारी जलभराव, मुश्किल में लोग। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मकानों की छत पर दिखे लोग, सैकड़ों घर जलमग्न, बाढ़ जैसे हालात बने। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हवाई सेवा के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं, भारतीय तट रक्षकों की मदद से लोगों को किया जा रहा है वहां से रेस्क्यू। तमिलनाडु के एंथनीपुरम में बारिश के चलते ब्रिज गिरा, थूथुकुडी में मदुरई हाईवे पर हुआ हादसा।
तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए जा रहे बाढ़ में फंसे हुए लोग, एक गर्भवती महिला के साथ 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात से आई बाढ़ और तिरुनेलवेली में बरसात की वजह से उफान पर बरसाती नदियां और झरने। मेरठ में शीतलहर का प्रकोप, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे हुए फुल, नगर आयुक्त ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स में हुए शामिल। आईपीएल 2024 में समीर रिजवी की एंट्री, चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं समीर रिजवी।